जगती से पंगाली तक का जो ट्रैक है, वैष्णो देवी ट्रैक, वो लार्जली उन्होंने टाइम टू टाइम उसको ठीक करवाते थे। और एक सर्विस थी जिसे बोलते थे हालाश्री, एंड दे बोथ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सिख सुपरमेसी, और वो टैक्स भी नहीं देते थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और जमींदार और पेजेंट्स को भी मिला लिया। ही वॉज एक्चुअली अ रेबल, और हमने ये भी कहानियाँ पढ़ी हैं, सुनी हैं कि ही वॉज सो अगेंस्ट महाराजा रंजीत सिंह कि जब कभी भी यहाँ से कुछ जाता था, कोई फ्रूट्स या कुछ भी चीज़ें जो जाती थी, तो वो उसको लूट कर वो उसमें गोबर की वो पाथियाँ बोलते हैं जो, वो उसमें डाल देते थे। दैट इज नोन एज द गोमट वॉर और जम्मू वॉर। और इस वॉर में ही मियाँ मोटा के साथ मियाँ डीडो और गुलाब सिंह भी थे। He fled away, ठीक है, and he was now called back and made the ruler of Jammu. So he is considered as the last ruler before the reign of Gulab Singh. He was killed in a battle in 1797. He was succeeded by his son Sampuran Dev. But Sampuran Dev, he was just 1 year old. So who would run the state? हेलो हाय एंड वेलकम मित्रों, जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आप तक पहुंचाना है मेरा काम। सो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। सो हर बार हमारे साथ होती हैं डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी, हिस्टोरियन हैं और जम्मू की पुरानी पुरानी बातें हम तक पहुंचाती हैं। मृणालिनी जी, once again welcome to the show. Thank you, Juhi. And thank you so much for being a part of it. Thank you for giving me this opportunity. अब मतलब ऐसे थैंक यू का खेल चलता रहेगा तो बात आगे नहीं चलेगी, लेकिन आई एम एक्चुअली इंडेटेड टू यू एंड इनफैक्ट ऑल द पीपल जो हिस्ट्री महकमा को देख रहे हैं और उसको दे आर लाइकिंग इट, सो बिग बिग थैंक्स। लास्ट टाइम हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे अपनी कहानी छोड़ी थी, जहाँ हमने राजा ध्रुवदेव जी की बात की, उनके बेटे रंजीत देव जी की बात की और आगे उनके बेटे ब्रजराज देव जी की बात की। ब्रजराज देव जी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर हिस्ट्री, क्योंकि उसके बाद फिर सिख मिसल्स की तरफ से हमारे यहाँ अटैक्स होना शुरू हो गए एंड जम्मू वाज अनेक्स्ड एंड एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर, व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और चीज़ें आ जाती है, जैसे गुमट की वॉर आ जाती है, मियाँ डीडो का रोल आ जाता है, मियाँ मोटा का रोल आ जाता है, गुलाब सिंह आ जाते हैं। यस। रंजीत देव के बाद ब्रजराज आए हैं एज अ रूलर ऑफ जम्मू, और उनके टाइम पे ही सिख इन्वेजन शुरू हो गए थे। तो 2 मेजर इन्वेजन हुए हैं और सेकेंड इन्वेजन में ही वाज किल्ड, एंड दैट इज तैमूर का इन्वेजन पीसी दौरान था 1997। तैमूर का इन्वेजन तो 1398 हुआ। ओह, बहुत पहले। ओके। तो ब्रजराज देव जब he was killed in a battle in 1797, he was succeeded by his son Sampuran Dev. But Sampuran Dev, he was just 1 year old. So who would run the state? तो उस वक्त उनके one of generals of ब्रजराज देव, जिनको हम जानते हैं एज मियाँ मोटा, जिनकी जो लोग वाटमंडी गए हैं उन्होंने उनका वहाँ कब्र देखी होगी। जब रानियों के पैलेस में जब हम एंटर करते हैं तो उससे पहले उनका है। तो ही इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जनरल्स ऑफ जम्मू हिस्ट्री। तो ही बिकेम द रीजेंट और उन्होंने राज चलाना शुरू किया। तो सिक्स की परेशानी तो थी बिकॉज वो ट्रिब्यूट्स मांगते थे एनुअल, और इन्वेजन का हमेशा ही खतरा रहता था। बट देन ही द संपूर्ण देव, ही डाइड at the age of 11 because of chicken pox. Okay. And then now the question was who would come next. So Miyamoto, thanks to his brains, that he brought Dalal Singh's son Jeet Singh to back to Jammu. You remember Dalal Singh? जी, ब्रजराज के भाई, जिनके साथ ये सारा चल रहा था, क्योंकि रंजीत देव उन्हीं को सक्सेसर बनाना चाहते थे, लाइक यू टोल्ड लास्ट टाइम। वो दलेल सिंह थे जो, वो उनके बेटे जो, बिकॉज ही हैड 2 sons, तो वन ऑफ द सन दे वर किल्ड इन दिस वॉर ऑफ सक्सेशन। और जो एक छोटा बेटे थे जीत सिंह, ही फ्लेड अवे, ठीक है, एंड ही वाज नाउ कॉल्ड बैक
and made the ruler of Jammu. So he is considered as the last ruler before the reign of Gulab Singh. जिसको हम डोगरा डिनेस्टी बोलते हैं. हाँ, डोगरा तो हेरिटरी रूलर थे. हम्म. He was the last one. उसके बाद तो फिर Gulab Singh's reign came. So he was the ruler when again the Sikhs invaded. One of the you can say the army general of Sikh state. He wanted to capture Jammu. So earlier the Ajit Singh and that person, they were on friendship terms, but finally he wanted to take away Jammu also, and he invaded Jammu. He reached Gumat. Okay. That is known as the Gumat War or Jammu War. और इस war में ही मियाँ मोटा के साथ मियाँ डिडो और गुलाब सिंह भी थे. Okay. They put up a brave fight, but ultimately Jammu was annexed. और Jammu was annexed and then Jammu was ransacked. वो जो महाराजा रंजीत देव के टाइम की जो ग्लोरी थी ना, वो 10,000 शॉप्स या वो चहल पहल प्रॉस्पेरिटी, वो थोड़ी सी कम हुई थी जब ब्रजराज के टाइम पे इन्वेजन हुई, और इसमें तो टोटल डेवस्टेशन हुआ था. नाउ व्हाट टू डू? कुछ जो मियाँ थे, जो ऑफिसर्स, दे वेंट टू देयर ओन जागीर्स, बट मियाँ मोटा कैरिड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन. But from 1808 we can call it as end of Jammu state. Okay. Because now it was annexed to Sikh state. Okay. And after some time Khadak Singh, who was the son of Maharaja Ranjit Singh, he was made the caretaker of the state. And then in 1813 Miyamota also died, and in 1820, now because Sikhs, they were not able to generate revenue from here, the tax collection was an issue. So Maharajas thought that better we put some local person as a tax collector. Okay. So they gave Jammu as a fief to the Jagir to Kishore Singh, गुलाब सिंह जी के father फादर. को, Okay. in 1820. But in 1822 the whole of the state was given to Gulab Singh, and वो राज तिलक हुआ था जो अखनूर में, जिया गौतम में, वो हुआ. बट इस पूरे जो भी ये पीरियड था, इस दौरान एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आते हैं, मियाँ डिडो. ही वॉज एक्चुअली अ रेबल, और हमने ये भी कहानियाँ पढ़ी हैं, सुनी हैं कि ही वॉज सो अगेंस्ट महाराजा रंजीत सिंह कि जब कभी भी यहाँ से कुछ जाता था, कोई फ्रूट्स या कुछ भी चीज़ें जो जाती थी, तो वो उसको लूट कर वो उसमें गोबर की वो पाथियाँ बोलते हैं जो, वो उसमें डाल देते थे, और दैट वुड अनॉय महाराजा रंजीत सिंह ऑब्वियसली लाइक एनीथिंग. तो इस तरह से मतलब इतने करेजियस थे वो, और अनफॉर्चुनेटली लेकिन उनको सिर्फ एक रेबल कह के हिस्ट्री में मेंशन किया जाता है, नॉट अ हीरो. बट आई थिंक उनकी कहानी भी बहुत अहम हो जाती है. हाँ, मियाँ डिडो तो he emerged as a leader from this Gumat war, और महाराजा गुलाब सिंह also, दोनों both they were contemporary. If you look at the court histories which have been written, royal histories, उसमें तो he's been termed as a rebel. आप राजदर्शनी लीजिए या कोई और किताब, तो उसमें his role has been that of a rebel. But अगर आप अपने folk लिटरेचर में जाएं और फोक बैलेट्स हैं, हिस्ट्रीज उनके बारे में बार है, बार जिसको लोकल लैंग्वेज में बार कहते हैं, अदरवाइज इट्स अ नैरेटिव, हीरोइक नैरेटिव. तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा हेलोनेस क्रिएट की है. जो आपने बोला कि वो उनके लूट लेते थे, वो तो ये तो छोटे छोटे एनेक्डोट से जुड़ जाते हैं. बट हाँ, ही वॉज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय whatever belonged to the Sikh state. So he was not ready to accept कि Jammu has been annexed. और आपको बताऊं, वो खुद भी जागीरदार थे, वो जगती के जागीरदार थे, और he was a collateral brother of Gulab Singh. So they all belonged to one family. और उनके फादर थे हजारा सिंह, जो जगती के जागीरदार थे, and they both refused to accept the Sikh supremacy. और वो टैक्स भी नहीं देते थे. उन्होंने अपने साथ कुछ और जमींदार और पेजेंट्स को भी मिला लिया, और उनका देखी में जो चिप और बाबू राजपूत जागीरदार थे, they also refused to give taxes.
So that was an issue which was annoying the Sikh Empire. Empire or the Maharaja Ranjit Singh. तो it's because of that the conflict came in. कि बिकॉज जब उन्होंने उनके जो भी कश्मीर चीज़ें जा रही हैं, ट्रेडर्स हैं, जो सिख स्टेट का तो चीज़ें थी, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, या कहना नहीं मानता, वायलेंस हुआ, तो देन देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. नाउ महाराजा रंजीत सिंह वांटेड टू डू अवे विथ हिम. So initially he wanted us to that he should be captured alive, but unfortunately that could not be done. And Mia Redo, if you go through his bar, so it extols that how he used to help people. He actually became a kind of a Robin Hood, who would help the people, his people, but he was against anybody who represented the state, Sikh state. अच्छा, बिफोर वी गो अहेड, आप बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हैं, बार. तो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि बार क्या होती है. तो बेसिकली ये हमारे फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग है, कारक और बारे. हाँ. और कारक और बार में देयर इज अ डिफरेंस. जो बार होती हैं हमारे हीरोज के लिए, और कारक होती है डेटीज के लिए. ये नैरेटिव सॉन्ग्स हैं, हम इनको बैलेड्स तो नहीं कह सकते, बिकॉज बैलेड तो एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो इंग्लैंड में हुआ था मर्ज. तो इनको नैरेटिव सॉन्ग्स बोलते हैं. और जो लोकल इंडियन वर्ड्स पे यूज करेंगे गाथा. गाथा. तो बार इज फ्रॉम वीर गाथास. तो गाथास और सॉन्ग स्टोरीज ऑफ द हीरोज. कारक्स इज द सेक्रेड सॉन्ग. That's the song deities के लिए, in the honor of the deities, whether it's a Brahmanical deity, Hindu god, or it's a local deity. कुल देवता है तो वो कारक होते हैं. Yes, that's right. तो ये जगती के जागीरदार थे. और आई थिंक वैष्णो देवी में इनका बहुत ज़्यादा मान्यता थी, और माता के उस ट्रैक के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें की थी. हाँ, जो वैष्णो देवी तो इनकी कुल देवी थी, तो एक डिक्लेयर्ड चीज़ है. और ही हिमसेल्फ यूज्ड टू वर्शिप हर लॉट. और कहते हैं कि उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया था सपने में आके कि ये आप एक शहीद होंगे. तो इन ड्यूरिंग वॉर ऑल्सो व्हेन ही वाज हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद गुलाब सिंह, सो ही टुक शेल्टर इन वैष्णो देवी ओनली, वैष्णो देवी हिल्स. और कहते हैं कि जो ये जगती से पंघाली तक का जो ट्रैक है, वैष्णो देवी ट्रैक, वो लार्जली उन्होंने टाइम टू टाइम उसको ठीक करवाते थे. और एक सर्विस थी जिस बोलते थे हालाश्री. तो he would give a call to the people to come and give their services in building that track. तो कहते हैं कि ये सारा ट्रैक उन्होंने बनवाया. और उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था जगती में. एक स्प्रिंग है उसके पास, तो वो स्प्रिंग को आजकल लोग बुला देवता के नाम से जानते हैं, नागरिकटी से. तो ही वॉज वर्शिपर ऑफ माता वैष्णो देवी. और लास्ट जो उनकी डेथ हुई है वो भी सांझी छत में हुई है. ही वॉज बिसेज्ड देयर. तो उनकी जो डेथ हुई है वो भी अपने कज़न के हाथों ही हुई है. कितना इंटरेस्टिंग है ना मृणाली जी कि एक बारी एक जगह पर आप एक साथ लड़ रहे हैं, है ना, सिखों के खिलाफ, और वहीं से आपके रास्ते अलग हो जाते हैं. गुलाब सिंह जी को लाहौर दरबार में एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, और देन मियाँ डीडो बिकम्स अ रेबल, मतलब हीरो वैसे, बट रेबल हिस्ट्री में वर्ड यूज किए गए हैं. तो देन जिनके साथ हम लड़े थे, फिर उन्हीं के खिलाफ लड़ते हुए आप शहीद हो जाते हैं. हाँ, नहीं, जब गुलाब सिंह को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप उसको पकड़ेंगे, तो गुलाब सिंह ने उनके साथ बहुत बार निगोशिएट करने की कोशिश की, दैट यू कम बैक, यू गिव अप दिस एटीट्यूड, और you will be given an important position in the Sikh administration, but he refused. तो फिर गुलाब सिंह जब ये पहली बार जो अतर सिंह हैं उनको भेजा था to get him. तो अतर सिंह की लड़ाई होगी उनके फादर के साथ, बिकॉज उनके फादर हज़ार सिंह ही थे वहाँ पर. तो हज़ार सिंह was killed. Okay. And Merido knew it, so he had stationed himself at Chadai. That's a place where we have famous Baulis also. And then
when he was killed, Atta Singh was killed, then Gulab Singh, he took over this responsibility, and Maharaja Ranjit Singh had realized that some local person is needed to locate him, to get him arrested, because he knows how the terrain also. Right. And then one thing I forgot to tell is that he was a known guerrilla warrior. कहते हैं वो बहुत हाइट उनकी छोटी थी, लेकिन बहुत बड़ी तलवार और गुरिल्ला वॉरफेयर में Guerrilla warfare में, so he would attack the Sikh regiments or troops, and then he would hide in the hills, the Dansar hills जो सारे हैं, जो Dansar hills है वो उनका गढ़ माना जाता था, और वो शायद वो इन पहाड़ों को उनके बारे में ज्यादा पता है। तो गुलाब सिंह ने और आई थिंक उनकी वाइफ आल्सो, शी वाज आल्सो वेरी ब्रेव, और उन्होंने भी बहुत उनको हर जगह बहुत साथ दिया। एंड देन फाइनली व्हेन ही रियलाइज्ड कि अब मेरा बचना मुश्किल है, सो ही asked the pandit at the Vaishno Devi shrine कि you take custody of my wife and children, protect them, and I'll go and fight. But गुलाब सिंह जी ने भी उनके साथ लास्ट मोमेंट तक नेगोशिएट किया कि you come back, but when he refused, then finally the assault began, and he was besieged, attacked at Chandichat. He was killed, and he became a martyr. Okay. So we have two characters. One is Gulab Singh, one is Mia Dido. दोनों हीरोज हैं, because but we can तो हिस्ट्री में जस्टिफिकेशन नहीं होता है, बट दे बोथ वर प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस। तो गुलाब सिंह के जब एंड दे बोथ इमर्ज्ड फ्रॉम घुमट वॉर से ही दोनों का हुआ है, बट ही सॉट एम्प्लॉयमेंट विद द सिक्स स्टेट एंड ही बिकेम अ रेबल। और आई थिंक यहाँ से अब हमारी हिस्ट्री महकमा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड़ आ जाता है, जहाँ पे अब गुलाब सिंह जी की एंट्री हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक वी शुड बिगिन फ्रॉम देयर, घुमट वॉर से कैसे वो लाहौर दरबार पहुंचे, एंड देन हाउ ही रोज टू व्हाटएवर हैपेंड। आई थिंक वी विल बिगिन फ्रॉम देयर नेक्स्ट टाइम। घुमट वॉर की थोड़ा डिटेल में बात करके उसके बाद हम गुलाब सिंह जी पे आएंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिलेमा वाली स्टोरी है कि आप किसको ज़्यादा बड़ा हीरो मानेंगे। तो आई थिंक कि हम लोगों पर छोड़ते हैं कि वो किसको किस नज़र से देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन दिस इज़ व्हाट आवर हिस्ट्री इज़ अबाउट। हमें सब पहलू पता होने चाहिए। फैक्ट्स कैन नॉट बी डिनाइड। यस, और ऐसा नहीं है कि हमको कुछ चीज़ों को जहन में बिठा लेना है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हम इन चीज़ों के बेसिस पर अपना ओपिनियन बना लें, लेकिन एक कहानी के तौर पर अगर हमें पता हो तो इट्स ऑलवेज गुड एंड इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल। सो ऑल थैंक्स टू यू वंस अगेन मृणाली जी फॉर टेकिंग आउट टाइम और ये सारी कहानियाँ हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो मित्रों, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आप इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं और कौन कौन सी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं वो आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई फीडबैक है आपका वो आप डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। सो डू एंगेज, एंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय। थैंक यू सो मच मृणाली जी। थैंक यू।